हेलो दोस्तों, आज हम आपको जापान की कुछ अजीबो-गरीब चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जो सिर्फ आपको जापान में ही देखने को मिलेंगी। नंबर 10। पहली क्लास से बच्चे करते हैं सफाई। जापान की एक सबसे बेहतर चीज है जिसे हर देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भारत में सफाई कम होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है व्यवहार। हम अपने बच्चों में बचपन से ही ये सीख देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं। खैर, जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर यह काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाना होता है। नंबर 9। वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं सॉक्स। आपने सुना होगा कि वेंडिंग मशीन में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में इन वेंडिंग मशीनों से आप सॉक्स भी खरीद सकते हैं? हंसे नहीं, यह बात एकदम सच है। सिर्फ जुराब ही नहीं, आप इन मशीनों से सर्जिकल मास्क भी खरीद सकते हैं। सोचिए, कोल्ड ड्रिंक के साथ जुराब, वह क्या कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही जापान देश को सबसे अलग देश थोड़ी न कहा जाता है। नंबर 8। ऑफिस में सोना यानी मेहनती इंसान, ऑफिस में सोना यानी कामचोरी। अब आप कहेंगे कि यह तो बिल्कुल आम धारणा है, इसमें नया क्या है? तो देवियों और सज्जनों, जापान में ऐसा करने वाले लोगों को मेहनती समझा जाता है। वहां का बिजनेस कल्चर उन्हें काम के दौरान सोने की आज्ञा देता है। उन्होंने इसे इनिमुरी का नाम भी दिया हुआ है। नंबर 7। ऐसा जंगल कहीं और नहीं, जापान में एक जंगल है। अब आप कहेंगे कि जंगल कहां नहीं होता है। अरे, जंगल होता तो हर जगह है, लेकिन जापान के इस डरावने जंगल जैसा कोई नहीं होगा। आमतौर पर जंगल में लोग घूमने, जंगली जीवन देखने और बस सैर करने जैसी चीजों के लिए ही जाते हैं, लेकिन जापान के इस जंगल में लोग आत्महत्या करने जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, वहां का ओकिगाहारा जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि हर साल यहां करीब 100 लोग आत्महत्या करते हैं। नंबर 6। जापान ने साल 1978 में कैप्सूल होटल्स को अपने देश में लॉन्च किया। इसमें उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। ये बहुत ही आरामदायक होते हैं और जिसमें लोग सुरक्षित रूप से सो सकते हैं, जहां बड्ढे व्यापारियों से लेकर शराबी लोग भी आकर रात बिताते हैं। नंबर 5। टेढ़े दांतों का फैशन। हमारी मुस्कान के पीछे हमारे दांतों का अहम योगदान होता है। अक्सर हम लोग अन्य लोगों को उनके टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए चिढ़ाते भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में इन टेढ़े मेढ़े दांतों का फैशन है? जापान की महिलाएं अपने दांतों को टेढ़ा करवाने के लिए सर्जरी भी कराती हैं। इस सर्जरी को याइबा कहा जाता है। नंबर 4। हाईटेक टॉयलेट। रेगुलर इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, लेकिन जापान के टॉयलेट भी हाईटेक हैं। यूं समझ लीजिए कि जापान में टॉयलेट का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। यहां एक टॉयलेट के अंदर आपको कई बटन मिल जाएंगे। ये इतना अजीब है कि इसके आविष्कार की कोई जरूरत नहीं थी। किसी को प्रेशर आ रहा हो तो बेचारा क्या ही करेगा। नंबर 3। फुट बेथिंग की सुविधा वाले ट्रेन। भारत में ट्रेन में साफ टॉयलेट मिल जाना ही किस्मत की बात है। जापान में फुकुशिमा और शिंजो के बीच यामागाता शिनकनसेन साइट सीइंग ट्रेन चलती है। इस ट्रेन में फुटबाथ्स हैं और इसमें आप आराम से पानी में पैर डुबोकर बैठ सकते हैं। नंबर 2। कडल कैफेज। जापान में बहुत से लोगों को अपने लिए पार्टनर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 2012 में सोइनिया की शुरुआत की। ये साथ में सोने का कैफे है। फिजिकल अफेक्शन के लिए पुरुष यहां पर आकर 1000 येन चुकाकर एक खूबसूरत लड़की के साथ सो सकते हैं। नंबर 1। ये कीबोर्ड है या ड्रम सेट। जापान में एक नए कीबोर्ड का आविष्कार किया गया जो कि दिखने में बिल्कुल ड्रम सेट जैसा है। ये कीबोर्ड जापान में गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम द्वारा बनाया गया। देखने में कीबोर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कंपनी का ये मानना है कि ये कीबोर्ड सादे कीबोर्ड से ज्यादा अच्छा, टिकाऊ और तेज भी है।